गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल की और ज्योग्राफी से संबंधित हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था तापमान। तापमान से संबंधित हम बात कर रहे थे तापमान विलोमता की। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम बात कर रहे थे तापमान विलोमता से संबंधित प्रकारों की हम बात कर रहे थे। पहला हमने देखा था अप्रवाही प्रतिलोम। इसके अंतर्गत हमने दो देखे थे, एक देखा था सतही प्रतिलोमन और दूसरा देखा था उच्च तलीय प्रतिलोम। फिर हम बात कर रहे थे प्रवाही प्रतिलोमन की। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे, दो की हमने बात कर ली थी। पहला हमने बात किया था चक्रवाती प्रतिलोम, दूसरा हमने बात किया था क्षैतिज प्रवाह प्रतिलोमन और तीसरा आज हम देखेंगे घाटी प्रतिलोमन। देखिए, घाटी प्रतिलोमन की बात करते हैं तो घाटी प्रतिलोमन में क्या प्रक्रिया रहती है तापमान से संबंधित। देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहां बात करते हैं तो ये एक घाटी क्षेत्र है। ठीक है, सामान्य अवधारणा क्या रहती है? सामान्य अवधारणा रहती है कि पर्वतों पर जो तापमान है, तापमान की बात करेंगे, वो तापमान कैसा रहता है? देखिए, दो कंडीशन अप्लाई होती है, दोनों कंडीशन देखेंगे। ये जो कंडीशन है ये प्रतिलोमन की कंडीशन है, ये कंडीशन है सामान्य। सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि धरातल से बात करते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे, पर्वतों की ओर जाएंगे, तापमान में क्या होगी? गिरावट दर्ज होगी। यही हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तापमान में गिरावट। तापमान क्या रहेगा? यहां पर ताप कम रहेगा, या हम कह सकते हैं कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहेगा? लो टेम्परेचर। LT लिखा है मैंने, लो टेम्परेचर रहेगा। यहां भी क्या रहेगा? लो टेम्परेचर रहेगा। लो टेम्परेचर रहेगा यहां पर। तो देखिए, घाटी में बात करेंगे तो इस पर्वतीय भाग की अपेक्षा यहां ऊपर तापमान कम है, नीचे तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। ताप अधिक। मैंने HT लिखा है यहां पर, हाई टेम्परेचर।
क्या लिखा है, HT लिखा है, हाई टेम्परेचर लिख दिया। ठीक है जी। अब देखिए जहां पर एक कंडीशन होती है तापमान अधिक होगा, वहां की वायु क्या होगी, गर्म वायु होगी। गर्म वायु होगी वो कैसी होगी, हल्की होगी। हल्की होगी वो वायु क्या करेगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब ऊपर उठ गई वो वायु तो उस वायु में दाब की जो मात्रा है, वो दाब की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं निम्न वायु दाब, या इसको हम कह सकते हैं लो प्रेशर। क्या कह सकते हैं, लो प्रेशर। एल पे लिख सकता हूं या निम्न वायु दाब लिख सकता हूं, बात एक है। यह निम्न वायु दाब कब होगा, जब तापमान अधिक होगा। चलिए, जहां तापमान कम है, ये देखिए यहां पर तापमान अधिक है तो मैं लिख रहा हूं HT, ठीक है, हाई टेम्परेचर। यहां तापमान कम है तो यहां लिख रहा हूं LT, लो टेम्परेचर। जहां तापमान कम होगा वहां पर वायु कैसी रहेगी, ठंडी वायु रहेगी। ठंडी वायु रहेगी, वो वायु कैसी होगी, भारी वायु होगी। कैसी होगी, भारी वायु। और भारी वायु है तो क्या कार्य करेगी, नीचे बैठने का कार्य करेगी। नीचे बैठेगी तो दबाव क्या करेगी, ज्यादा डालेगी, उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब को मैं HP लिख रहा हूं, हाई प्रेशर। तो देखिए जहां HT होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर प्रेशर कैसा रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, ये हमारी एक समीकरण निकल गई है। जहां HT होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर प्रेशर कैसा रहता है, लो रहता है, L पे रहता है। जहां पर LT होता है, लो टेम्परेचर होता है, वहां पर प्रेशर कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ये समीकरण हमारी निकल गई। अब देखिए यहां LT है तो LT है तो यहां पर क्या आ जाएगा, HP आ जाएगा, मतलब हाई प्रेशर आ जाएगा। यहां पर जो वायु दाब है वो वायु दाब क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और यहां पर HT है तो यहां पर वायु दाब क्या रहेगा, कम रहेगा। ऊपर HP हो गया उच्च वायु दाब, नीचे निम्न वायु दाब है घाटी में। एक चीज देखिए, पवन जो कार्य करती हैं वो कार्य करती हैं उच्च दाब से निम्न वायु दाब। पवन हमेशा गति कैसे करेगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवन गति करती है। ठीक है, ये बात फैक्चुअल है। पवन हमेशा कैसे चलेगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। अब देखिए यहां उच्च वायु दाब है ऊपर, नीचे निम्न वायु दाब है, पवन चलने लगी। फिर यहां से भी यहां LT है तो यहां क्या हो गया, HP हो गया, नीचे LP हो गया, मतलब यहां उच्च वायु दाब, यहां निम्न वायु दाब। अब देखिए क्या कंडीशन होती है, चलिए यहां पर उच्च वायु दाब है, यहां निम्न वायु दाब है, ये हवाएं इस प्रकार से चलना शुरू हो गई। अब देखिए यहां हाई प्रेशर था तो तापमान कैसा था, लो था।
लो टेम्परेचर था, ये कंडीशन थी यहां, लो टेम्परेचर था, तापमान क्या था, कम था, तो वायु कैसी रहेगी यहां पर, ठंडी वायु। अब ये ठंडी वायु किस प्रदेश में जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो यहां कौन सी वायु थी, यहां मैं लिख रहा हूं ठंडी, और यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, नीचे क्या है, ताप अधिक है, तो वायु कैसी है, गर्म वायु है। अब ये ठंडी वायु जैसे ही नीचे की ओर चली जाती है, तो इस गर्म वायु को क्या करेगी, फिर गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती हैं, और हल्की वायु होने के कारण क्या है, ऊपर उठने की कोशिश करती हैं। तो ये जो ठंडी वायु है ये भारी होती है, ये यहां बैठ जाती है, और इस गर्म वायु को क्या कर देगी, फिर इस गर्म वायु को क्या कर देगी, ऊपर की ओर उठा देगी। अब पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में क्या चली गई, गर्म वायु, यहां भी क्या चली गई, गर्म वायु, ठीक है। और नीचे कौन सी वायु आ गई है, नीचे आ गई आपकी ठंडी वायु। कौन सी वायु आ गई, ठंडी वायु आ गई। अब नीचे ठंडी वायु है तो मतलब तापमान कैसा हो गया, ये कंडीशन आ गई माइनस की, और ऊपर गर्म वायु है तो तापमान कैसा हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब क्या कौन सी कंडीशन नजर आ रही है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इससे क्या हो गया, प्रतिलोमन हो गया। यहां क्या हो गया, अब प्रतिलोमन कहां हुआ है, घाटी में हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, घाटी में प्रतिलोमन। अब देखिए पहले पर्वतों पर तापमान कम होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, उच्च वायु दाब स्थापित हो जाता है, और वो फिर घाटी की ओर चलना शुरू हो जाता है। हवाएं जैसे ही घाटी में जाती हैं तो घाटी की गर्म वायु ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है, पर्वतों की ठंडी वायु नीचे की ओर अवतलित हो जाती है, जिसके कारण क्या है, ऊपर का तापमान अधिक रहता है और घाटी का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो प्रतिलोमन है वो क्या कहलाता है, घाटी प्रतिलोमन कहलाता है। इसको भली भांति अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसके अंदर। मैंने बहुत ही स्लोली रूप में आपको बिल्कुल आराम से इसको समझाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है घाटी प्रतिलोमन, कई बार पूछा हुआ भी है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं कि घाटी प्रतिलोमन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने दो प्रकार देख लिए। अब हम बात करेंगे, एक तो अप्रवाही हो गया, एक प्रवाही प्रतिलोमन हो गया, और तीसरा जो था मैकेनिकल इन्वर्जेंस यांत्रिकी प्रतिलोमन, उसकी हम बात करेंगे। मैकेनिकल इन्वर्जेंस, देखिए यांत्रिकी प्रतिलोमन क्या होता है। ऐसा प्रतिलोमन जो एकाएक वायु के अवतलन तथा एकाएक वायु के उत्थापन के परिणाम स्वरूप वायु के कणों में ऊष्मागतिकी के कारण
उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? यांत्रिक प्रतिलोमन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये यांत्रिकी प्रतिलोमन की एक परिभाषा है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें देखो समझने वाली चीज ये है, एकाएक वायु के अवतलन और एकाएक वायु के उत्थापन के कारण क्या है? ऊष्मागतिकी उत्पन्न होती है। क्या होती है? वायु में ऊष्मागतिकी उत्पन्न होती है। अब एकाएक वायु का अवतलन, अवतलन का सीधा सा तात्पर्य हम सामान्य अर्थ में देखें तो दशाव, नीचे की ओर बैठना, वायु का नीचे की ओर बैठना। उत्थापन का मतलब वायु का ऊपर उठना। ये क्या कहलाता है? अवतलन और उत्थापन की क्रिया कहलाती है। अब देखिए एक सर्किल बनाया है मैंने, उसमें HP लिखा है, हाई प्रेशर। इस हाई प्रेशर से हवाएं कैसे चलेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। बाहर क्या है? लो प्रेशर है। बाहर क्या है? लो प्रेशर है। ठीक है जी। अब ये जो कंडीशन बनती है, ये किसकी कंडीशन बनती है? एक चीज नोट करना, दो चीजें होती हैं, चक्रवात और प्रति चक्रवात, जिसकी हम बात करेंगे आगे। यहां हम सामान्य रूप से देख लेते हैं। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। हमेशा याद रखना, चक्रवात का जो केंद्रीय भाग होता है इस प्रकार से, उसके केंद्र में क्या होगा? लो प्रेशर। और प्रति चक्रवात के केंद्र में हमेशा क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। क्या होता है? उच्च वायु दाब। तो यहां आप इस आकृति को देखकर स्पष्ट कर सकते हैं कि ये चक्रवात है या प्रति चक्रवात है। यहां स्पष्ट हो रहा है कि प्रति चक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर होता है। तो ये क्या है? प्रति चक्रवात। और यांत्रिकी प्रतिलोमन कहां देखा जाता है? प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में देखा जाता है। अब देखिए यहां हाई प्रेशर है, यहां से वायु बाहर की ओर जाएगी लो प्रेशर की ओर, और यहां पर लो प्रेशर है, तो मतलब क्या है कि यहां पर वायु कैसी है? गर्म है। चलिए एक सामान्य उदाहरण देख रहे हैं, गर्म वायु। अंदर वायु कैसी है? ठंडी है। अब ये गर्म वायु क्या होती है? हल्की होती है। ये यहां भी गर्म वायु है, ये हल्की होती है। ये क्या करेगी? ऊपर की ओर उठेगी, बिल्कुल उठेगी। ऊपर की ओर उठकर इस प्रकार से यहां कंजेस्टिव हो गई आपकी गर्म वायु। ठीक है, ये वायु नीचे की ओर उतरेगी, ठंडी होने पर ठंडी हो जाती है ये वायु। ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम होगा ना, तो ठंडी हो जाती है। ठंडी होते ही क्या करेगी? कौन सी क्रिया करेगी? नीचे की ओर बैठना शुरू कर देगी। जब ठंडी वायु यहां बैठेगी तो यहां पर क्या स्थापित कर देगी? हाई प्रेशर स्थापित कर देगी। बीच में क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया, और बाहर क्या है? लो प्रेशर है। अब देखिए जो हवाएं नीचे उतर रही है वो क्या है? ठंडी है। नीचे का क्षेत्र ठंडा हो गया, और यहाँ जो लो प्रेशर था वहाँ पर जो गर्म वायु थी वो ऊपर की ओर जा रही, क्योंकि वो क्या होती है? हल्की होती है। तो गर्म वायु तो ऊपर है, ऊपर की ओर जा रही है, और ठंडी वायु नीचे की ओर विस्थापित होती है। किसके कारण? प्रति चक्रवात के कारण। किसके कारण? प्रति चक्रवात के कारण। अब देखिए गर्म वायु ऊपर की ओर है तो तापमान प्लस में, और नीचे की ओर ठंडी वायु है तो तापमान माइनस में। कौन सी कंडीशन हो गई? प्रतिलोमन की कंडीशन स्पष्ट हो गई है। और इस प्रकार का प्रतिलोमन क्या कहलाता है? यांत्रिकी प्रतिलोमन कहलाता है। यही है कि वायु का एकाएक वायु का अवतलन हो रहा है, यहां से ठंडी वायु यहां
अवतलित हो रही है, दशाव हो रहा है, और एकाएक वायु का उत्थापन हो रहा है। ये गर्म वायु क्या है, ऊपर की ओर उठ रही है। तो गर्म वायु ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्या है, ठंडी वायु है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिकी प्रतिलोमन बोलते हैं। ठीक है, आज हमने देखा है जो प्रतिलोमन के प्रकार हैं, प्रवाही, अप्रवाही और यांत्रिक प्रतिलोमन, उसके बारे में आज देखा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।